हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स में डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस वीडियो में डिवीजन के बारे में, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई इंटीजर दिया हुआ है 4/5 -4/5। ठीक है, इसमें -4 में आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको डिवीजन के लिए कुछ रूल बता देता हूं, जिसमें से रूल नंबर 1 है कि अगर जो न्यूमरेटर दिया है और जो डिनोमिनेटर दिया है, ठीक है, उसका जो साइन है वो सेम हो। ठीक है, अगर जो सेम दिया साइन जो दिया हुआ है अगर वो सेम हो तो आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, अब चाहे वो माइनस ऊपर भी दिया हो और माइनस नीचे भी दिया हो तो भी माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों जगह प्लस और प्लस दिया है तो भी आंसर में प्लस आएगा। ठीक, लेकिन अगर सेम नहीं है, नॉट सेम, ठीक है, अगर सेम नहीं है, अपोजिट साइन दिया हुआ है तो आंसर में माइनस आएगा। मान लीजिए दिया हुआ है -4/3। ठीक है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आंसर में जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है +3/4 भी दिया हुआ है -4, तो भी इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर हम बेस्ड 2 और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 72 और डिवाइड करना है -9 से। ठीक है, तो यहाँ 72 प्लस में है और ये माइनस में। तो आपको बताया हूँ कि जब अपोजिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो अपोजिट होगा तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक, और 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 8 9 या 72। ठीक है, ये -8 हो जाएगा। अब चलिए 1 मिनट देख लेते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। अगर हम 72 -72 को चाहें तो -1 इंटू -72 लिख सकते हैं। 72 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी +72 हो जाएगा। ठीक, और नीचे -1 इंटू हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये -1 से ये -1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -72। ठीक है, और 7 से 9 से ये चला जाएगा 8 बार में, तो आंसर बचेगा सिर्फ -8। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम डिवीजन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियोज में मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी यह कहती है, ठीक है, कि अगर कोई एक इंटीजर दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एक इंटीजर दिया हुआ है a, अगर उसमें दूसरे इंटीजर b से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो एक हमको जो c मिलेगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। मान लीजिए अगर दिया हुआ है -4, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर में आ जाएगा -2। ठीक है, -2 एक इंटीजर है, लेकिन मान लीजिए अगर -3 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एक इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब डिवीजन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो वेरीफाई नहीं होती है, मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में अच्छी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको बता चुका हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a होना चाहिए। वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए वो सेटिस्फाइड करती है। चलिए यहां हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाइड करती है या नहीं। मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है -4। ठीक, अगर हम उसमें 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -2। ठीक, लेकिन अगर क्या हम 2 में -4 से डिवाइड करें तो ये -2 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, इनफैक्ट ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ये एक इंटीजर होगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, यानी कि डिवीजन में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ पर भी सेटिस्फाइड
नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था कि a इंटू बी, ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई किया जाए सी से, तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी a इंटू बी इंटू सी के, मतलब b और c को मल्टीप्लाई करके फिर ये मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर आएगी। चलिए अब हम डिवाइड में देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। मान लीजिए अगर कोई संख्या दी हुई है a, अगर हम डिवाइड करें इसको b से, ठीक है, फिर जो आंसर आए उसको डिवाइड करते हैं c से, तो इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, मतलब b को पहले c से डिवाइड करके फिर जो आंसर है वो a से डिवाइड करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए हमको दिया हुआ है a की जगह 8, b की जगह 4 और c की जगह 2। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें, ठीक है, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, जब 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू बराबर आती है। तो यहाँ हो जाएगा a की जगह 8 डिवाइडेड बाई b की जगह 4, ठीक, डिवाइडेड बाई c की जगह 2, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आपको हम दिखा चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जबकि ये तीनों जो है मल्टीप्लिकेशन में वो फॉलो होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी होती है डिवीजन बाई इटसेल्फ। ठीक है, इस जो भी मान लीजिए इंटीजर दिया हुआ है उसका डिवीजन जो है उसी से कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई दिया हुआ है 5, इंटीजर दिया हुआ है 5, अगर उसमें हम 5 से ही डिवाइड करते हैं तो वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए -3 दिया हुआ है, अगर -3 से ही डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, 5वीं प्रॉपर्टी दी हुई है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ये कहती है कि मान लीजिए अगर कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है a, अगर इसमें हम 1 से डिवाइड करते हैं तो यही इंटीजर जो है a आ जाएगा।